तो आज बात करते हैं, लेकिन रुकिए, मेरे को माइक लगाने दीजिए। ओके, सो बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा है कि लोग अभी पर्सनल फाइनेंस को थोड़ा सा भी सीरियसली नहीं ले, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ऐसी बात है, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो ना, तो इस इन्वेस्टमेंट के पहले भी कुछ स्टेप्स किए जाते हैं जो पर्सनल फाइनेंस में आते हैं। इन्वेस्टिंग भी एक पर्सनल फाइनेंस का ही पार्ट है, लेकिन स्टिल जो कि बेसिक स्टार्टिंग होती है वो होती है इनफ्लो मैनेजमेंट। जो कुछ भी आपकी इनकम है, जो कुछ भी आपका पैसा इनफ्लो आ रहा है आपके सैलरी में, अकाउंट में, तो उसका जो है आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है कि आपका इनकम कितना है, आपका आउटफ्लो कितना हो रहा है, ये सब रखना पड़ता है हर मंथ। ठीक है, तो उस हिसाब से पहले तो ये सब किया जाता है। ये बहुत हार्ड चीज़ है, ये डिसिप्लिन लगता है, इसमें बार बार रिपीटेटिव एक्शन लगता है और ध्यान भी रखना पड़ता है, और ये लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये मैंने देखा है, ये खुद ने भी एक्सपीरियंस करा है, इसलिए बोलता हूँ। तो ऐसा है, तो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर पहले तो वही चीज़ है कि आपका इनफ्लो आउटफ्लो आपको मैनेज करना है। उसके बाद सेकंड ऐसी चीज़ है जो है कि इंश्योरेंस। एक तो अगर आप फैमिली मेम्बर है तो ठीक है, तो मतलब कंपलसरी है आपको कि पूरे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस हो। लेकिन अगर आप बैचलर हो तो पेरेंट्स को पूछ लीजिए कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। अप टू 5 लाख का रहना चाहिए। एक बेसिक सा फार्मूला है कि 5 लाख रहना चाहिए, तो ये सही है। तो वो एक, और लाइफ इंश्योरेंस आप अगर सैलरीड पर्सन है तो कंपनी दिलाएगी, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फ़िलहाल के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, ऐसा बोल भी नहीं सकते वैसे कि ज़रूरत है नहीं, लेकिन एक छोटा मोटा लाइफ इंश्योरेंस आप निकाल ही लीजिए। लेकिन वैसे तो एक आदमी का, जो कमाता हुआ आदमी है, उसका 20 साल का जो कुछ भी कॉर्पस होगा, मतलब उसके सैलरी इंटू 20, एनुअल सैलरी बोल रहा हूँ मैं, एनुअल पैकेज इंटू 20, इतना एक बेसिक फार्मूला है, उतना रहना चाहिए। और उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हो गया पहले तो, इनकम आउटकम हो गया, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और उसके बाद आता है इमरजेंसी फ़ंड। पहले तो आपको इमरजेंसी फ़ंड डेवलप करना है। 6 महीने आपको कैसे रहेंगे आप, अगर सब चला गया, जॉब चली गई, आपके पास पैसा ही नहीं है, आपका कोई भी डिपेंडेंट नहीं रहना है किसके ऊपर, तो इमरजेंसी फ़ंड ये काम आ सकता है। और इमरजेंसी फ़ंड के इतने सही सही फ़ायदे हैं ना, अभी तो मैं नहीं बता सकता, अब एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो ऐसा है, इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड करना एक बहुत ज़्यादा मैंडेटरी प्रोसेस है, और लोग कहते हैं कि ये फालतू में है, और पार्क भी करना होता है तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता लगता, तो वो सीरियसली नहीं लेते पीएफ को, इन्वेस्टमेंट को। वो मानते हैं कि ये हमारा इमरजेंसी फंड है, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल इन इमरजेंसी फंड। ये इमरजेंसी फंड का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है एक इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन की लाइफ में, और कोई भी पर्सन की लाइफ में इमरजेंसी फंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत, मतलब बहुत। जितना आप लाइटली लेते हो ना, मेरे को डर लगता है कि भाई ये कर क्या रहा है भाई, ये कोई भी नहीं सोच रहा इमरजेंसी फंड के बारे में। ये ठीक है, भाषण वाषण बाद में, अभी इमरजेंसी फंड हो गया। उसके बाद फिफ्थ प्रोसीजर आता है, इमरजेंसी फंड के बाद आता है इन्वेस्टमेंट मेन। मतलब ये 4-5 स्टेप हो जाने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना है। तो ये रिलेशन है इन्वेस्टमेंट का और पर्सनल फाइनेंस का। इन्वेस्टमेंट पर्सनल फाइनेंस का ही एक लास्ट स्टेप है। तो आप, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा करके रखते हो, तभी आप इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल हो। वैसे मतलब
एक लिमिट तक एलिजिबल हो। वैसे तो आप स्टार्टिंग में 100-200 रुपये तो वैसे भी डाल सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं। तो ऐसा सब कुछ है। और इन्वेस्टमेंट भी एक अलग अलग ही लेवल है। यहाँ पे देखा जा रहा है, मैंने देखा कि इन्वेस्टमेंट लोग बस मतलब मेरे को रिटर्न चाहिए भाई, तू रिस्क पता नहीं, अरे रिस्क है तो इसके, अरे तो ऐसा नहीं होता है यार। तो आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी वीडियो बनानी पड़ेगी मेरे को। ओके, तो ऐसे ही फॉलो करते हैं, ये फाइनेंस बकबक चालू रहेगी। स्टे ट्यून विद मी।